मदन और मोहन दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 3:2। इन्होंने जो है गोपाल को नया पार्टनर बनाया फॉर 310 शेयर। ठीक है बच्चों। और ये जो गोपाल है ये अपने इस 310 शेयर का जो आधा हिस्सा है उसका आधा हिस्सा गोपाल को मदन के द्वारा गिफ्ट के तौर पे दिया गया। तो गोपाल के जो 3 by 10 शेयर है उसका आधा हिस्सा मदन ने उसको गिफ्ट के तौर पे दे दिया। अब जो गोपाल का बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है बच्चों, उसको वो इक्वली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम बोथ मदन एंड मोहन। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है बच्चों कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए कि पार्टनर्स का क्या होगा। तो बच्चों यहां पर जो नया पार्टनर है उसके हिस्से का आधा हिस्सा तो एक पार्टनर के द्वारा गिफ्ट पे तौर पे दिया जा रहा है, तो बचा उसका आधा हिस्सा। उस आधे हिस्से को भी वो इक्वली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपको जो है ये बता रखा है कि नया पार्टनर अपना शेयर कैसे अक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि मदन ने कितना गिफ्ट दिया है गोपाल को। ठीक है बच्चों। और गोपाल ने जो है गिफ्ट लेने के बाद जो अपना बचा हुआ आधा हिस्सा है उसमें से कितना कितना जो है मदन और मोहन से लिया है वो निकाल लेते हैं। और जब हम ये निकाल लेंगे तो हम इनका नया रेशो भी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मदन्स गिफ्ट टू गोपाल, मदन ने जो गिफ्ट दिया गोपाल को वो है गोपाल के शेयर का हाफ। तो हाफ ऑफ 3/10। 3/10 गोपाल का शेयर है, उसका हाफ हो गया बच्चों 3/20। ये तो मदन ने उसको गिफ्ट के तौर पे दे दिया है। ठीक है बच्चों। तो गोपाल का बचा हुआ हिस्सा कितना है? गोपाल्स रिमेनिंग शेयर, गोपाल का बचा हुआ हिस्सा आएगा बच्चों, उसका टोटल हिस्सा था 3/10, 3/20 उसने गिफ्ट के तौर पे ले लिया है, तो इसका बचा हुआ हिस्सा भी आएगा 3/20। किसी नंबर में से अगर उसका हाफ हटा दिया जाए तो हाफ ही तो बचता है बच्चों। अब इस 3/20 शेयर को वो इक्वली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम मदन एंड मोहन। तो हम मदन का गिफ्ट तो निकाल लिया, अब मदन का सेक्रीफाइस भी निकालिए। तो मदन गिफ्ट भी दे रहा है, मदन सेक्रीफाइस भी कर रहा है। गिफ्ट तो दिया उसने गोपाल के शेयर का आधा, अब सेक्रीफाइस करेगा गोपाल के बचे हुए शेयर का, यानी बचे हुए आधे शेयर का भी आधा। तो 3/10 का हाफ, आप ऐसे भी लिख सकते थे हाफ ऑफ 3/10, 3/20 का हाफ, उस आधे का भी आधा, तो दैट इज 3/40। आप ऐसे भी लिख सकते थे हाफ ऑफ 3/20। ठीक है बच्चों। ऐसे ही जो मोहन है उसका सेक्रीफाइस क्या होगा? हाफ ऑफ 3/20। मुझे कायदे से इसे भी ऐसे ही लिखना चाहिए था, मदन सेक्रीफाइस टू हाफ ऑफ 3/20, मोहन सेक्रीफाइस टू हाफ ऑफ 3/20। तो जो गोपाल का बचा हुआ शेयर है यानी उसका आधा शेयर है, उस आधे का भी आधा आधा ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इन दोनों का सेक्रीफाइस आ गया 3/40, 3/40। अब रही बात इनके नए शेयर निकालने की, तो आइए निकाल लेते हैं। तो बच्चों मदन का नया शेयर आएगा, मदन्स न्यू शेयर इज इक्वल टू जितना उसका पुराना शेयर था मदन का, और वो था 3/5, उसमें से जितना इसने गिफ्ट दिया वो भी माइनस करिए और जितना इसने सेक्रीफाइस किया वो भी माइनस करिए, यानी कि 3/20 भी माइनस करिए और 3/40 भी माइनस करिए। तो ये कुछ आ जाएगा इस तरह से बच्चों। एलसीएम 40 लीजिएगा, 5 8 जा 40, 3 8 जा 24, 22 जा 40, 3 2 जा 6 और 41 जा 40, तो 3 1 जा 3। ये आ जाएगा बच्चों 15/40। ठीक है बच्चों। मोहन का नया शेयर निकालें। तो उसका पुराना शेयर था 2/5, उसने दे दिया 3/40,
तो इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 5 8 जा 40, 2 8 जा 16, 16 माइनस 3 इज 13/40। ठीक है बच्चों। और रही बात गोपाल के शेयर की, तो हमें गोपाल का शेयर तो पता ही है बच्चों। गोपाल का शेयर कितना है? गोपाल का शेयर है 3/10। अब इसका डिनोमिनेटर भी 40 कर लीजिए, बिकॉज मदन के नए शेयर का डिनोमिनेटर भी 40 है, मोहन के नए शेयर का डिनोमिनेटर भी 40 है। तो गोपाल के शेयर के डिनोमिनेटर को 40 करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 12/40। तो आपके पास सबके नए शेयर हैं, और जब आपके पास सबके नए शेयर हैं तो आप सबका नया रेशियो भी आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो न्यू रेशियो आ गया बच्चों इन लोगों का 15:13:12। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द आंसर।